हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टीवाई बीकॉम्स फिफ्थ सेमिस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपके लास्ट के जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट नोट भी बोल सकते हैं। मतलब दोनों आते हैं आपके थ्योरी क्वेश्चंस में, ब्रीफ क्वेश्चन भी आते हैं और आपके शॉर्ट नोट भी। तो जैसे मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया हूँ कि आप अगर लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करते हो तो आपका इनफ हो जाएगा। प्लस रिपीटेड क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो इस बार मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ लास्ट 9 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो आपको एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन। अब वो जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। प्लस आप पीडीएफ के थ्रू क्या कर सकते हो, जो बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ना, उस पर फोकस करो। तो ये 20 मार्क्स तो आपके एकदम कंफर्म हो जाएगी, आपको लेने से कोई नहीं रोकेगा। 20 में से देखो, सभी स्टूडेंट्स को 20 में से 20 नहीं मिलते हैं, याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स। आपका आंसर लिखने का तरीका कैसा है, इसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो बनाए, आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। अगर आप आधा पेज भी लिखते हो, हाफ पेज भी लिखते हो, लेकिन अगर मीनिंगफुल हो, तरीका कैसा है वो अगर आप प्रॉपर लिखते हो, डेफिनेटली बोलता हूँ आपको, अगर 10 मार्क्स का ब्रीफ क्वेश्चन है तो 6 या 7 मिलेगा। और अगर आप शॉर्ट नोट लिख रहे हो 5 मार्क्स का, 3 या 4 मिलेगा। लेकिन वो क्या लिखना है उसका वीडियो ज़रूर देखना। तो नवंबर 2022 तो आप क्या करो, सबसे पहले जो मैं आपके साथ में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप नोटबुक में क्या कर लो, उसको नोट डाउन कर लो। फिर आप उसको ना टिक करके ले लो कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए। तो सबसे पहला है, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इथिक्स विद द रेफरेंस ऑफ कॉर्पोरेट इथिक्स। ये ब्रीफ क्वेश्चन था। डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब ज़रूरी नहीं, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है आने वाले एग्जाम में। शॉर्ट नोट क्या आया था, मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन द कंपनी बैलेंस शीट, मैक्सिमम। अच्छा, बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आता है, सिर्फ वही लिखना है। फॉर्मेट तो आपको पता है, नोट्स टू अकाउंट आपने याद किए रहेगी। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक, ये आपको फॉर्मेट पता होगा। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, देखो अगर आपने चैप्टर किए हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख दो। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये था आपका नवंबर 2022, मतलब जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था। लास्ट ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया थे हमारे चैनल को, और हम लोग ने लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किए थे, प्रोवाइड किए थे, जैसे कि आंसर्स हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो इस बार अगर स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिलता है जैसे लास्ट ईयर मिला था, डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी वक्त निकाल के हम आप लोगों के लिए वीडियोस ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, विद सॉल्यूशन सारी चीज़ बता दूंगा। शॉर्ट नोट NE4, ये कभी का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019, ठीक है। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ, ये ब्रीफ क्वेश्चन है, अनइथिकल बिहेवियर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्ट, द एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अनइथिकल। तो लास्ट चैप्टर का ना एक ब्रीफ कंफर्म आने वाला है 101%। डिस्कस एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल वर्सेस फुल रूल बेस्ड अप्रोच एथिकल। क्या बात है, मतलब दोनों क्वेश्चन आपको लास्ट चैप्टर से पूछे गए। शॉर्ट नोट CSR, देखो कॉमन क्वेश्चन आ गया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन लिख लो आप। मैं इसके लिए एकदम स्लोली आपको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जितना एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होगा उतना आप क्या कर सकते हो, घर पे आराम से लिख सकते हो। डिस्क्लोजर ऑफ टेंजिबल एसेट इन द कंपनी बैलेंस शीट। टेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है, सिर्फ वही लिखना है। इसके लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा आंसर मत लिखो, लेकिन मीनिंगफुल लिखो माय डियर फ्रेंड्स। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी है, दो लास्ट ईयर भी आया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनल एक्सट्रैक्शन। मैक्सिमम लिमिट ऑन बायबैक, मतलब नवंबर का और अक्टूबर का सेम क्वेश्चन। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द अप्रोच प्रोफेशनल कोड प्री एक्विजाइजेशन डिविडेंड। दो से 3 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहा है, मतलब 10 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। अगर ब्रीफ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मतलब 10 मार्क्स तो वही हो गया। और 1-2 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पे तो डन हो जाएगा। अब अप्रैल 2019, व्हाट इज एथिकल बिहेवियर, ये तो करके जाओ। इथिकल बिहेवियर बहुत बार पूछे जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इथिक्स, डिस्टिंग, अरे बाप रे बाप, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन को तो आप छोड़ना नहीं मेरे दोस्तों। कंडीशन ऑफ बायबैक में अगर आप ये भी लिखोगे ना मैक्सिमम लिमिट, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग, नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, देखो रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ओन से जितना आता लिख दो। बेनिफिट ऑफ बायबैक, ठीक है। अकाउंटिंग, सॉरी कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे 2019 में थे, सॉरी हाँ। कंडीशन फॉर बायबैक हो गया। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग, रिकंस्ट्रक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है वो बताना है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बहुत बार आ रहा है। लॉ एंड इथिक्स,
अब हम लोग करते हैं अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द एथिक्स, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ए स्कोप। देखो एथिक्स का ये सारा आपको आंसर मिल जाएगा, जस्ट आप हमारे साथ में जुड़िए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ो, आपको मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय द एथिक्स, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है। गिव द डिस्क्लोजर, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या था, सिर्फ वही लिखना आपको। कितना इजी क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट में क्या आ रहा है, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग इथिकल, अगेन दो, ये आप लोग 10 मिनट में समझ में आ गया रहेगा आपको रिपीट कितना हो रहा क्वेश्चन। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट में वो बताना है। मेथड ऑफ इंटरनल रिकंसिलिएशन, नीड में भी लिखो। बेनिफिट ऑफ बायबैक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कौन सा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो लिखना है। कंटीजेंट लायबिलिटी। रिपीट क्वेश्चन कितना हो रहा है आप वो देखो मकसद क्या है मेरा ये वीडियो में आपको बताने का, कि आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। 2018 में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे थे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज अ बायबैक शेयर, एक्सप्लेन द ब्रीफ सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या है। शॉर्ट नोट में क्या था क्वेश्चन आपको, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आइटम हैज पर द AS 11, लेकिन ये तो फॉरेन एक्सचेंज का है, ठीक है। ठीक, आगे 2018 हो गया, अब 17। व्हाट इज द परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन अभी आपको नहीं है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो। लेकिन वापस अगेन आया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन तो अच्छे से रट लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट आपको पता होगा। कैपिटल रिडक्शन अगेन आ रहा है। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, देखो सिर्फ 4 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के इन लोग पूछे जा रहे हैं। 2017, एक्सप्लेन द कंडीशन विच आर द कंप्लाई विद एज पर द प्रोविजन एक्ट रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर क्या है, कंडीशंस क्या है इसकी वो बताना है। 16, प्री एक्विसाइड पोस्ट एक्विसाइड डिविडेंड, ये अभी आप लोग ने देखे थे, क्वेश्चन था ये वाला। डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट, अभी रिपीट क्वेश्चन हुआ ये भी। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द परचेस, ये वाला क्वेश्चन नहीं है आपको। कंसोलिडेशन ऑफ सबडिविजन ऑफ शेयर्स, ये भी नहीं है। सेल्स ऑफ राइट ऑफ एंटरटेनमेंट, ये भी नहीं है। 2000 बाय बैक ऑफ शेयर्स, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहे क्वेश्चंस। देन इंटरनल रिकंसिलिएशन कंपनी पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। एक्स इंटरेस्ट, दो रिपीट, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। अगेन सोर्सेज ऑफ बायबैक, देखो मतलब 2015 से ही बायबैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब 2014 में कौन सा क्वेश्चन आया वो देख लेते हम लोग। एक्सप्लेन द नीड, ये कन्वर्जन तो नहीं है। इंटरनल रिकंसिलिएशन अगेन, जितनी बोलो बोनस शेयर इन द राइट शेयर आपको पता है इन्वेस्टमेंट में है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, ये भी आपने क्वेश्चन देखे। कंटिन्यूटी लायबिलिटी, मतलब गिन चुन के देखा जाए ना तो 6 या 7 क्वेश्चन, सिर्फ 8 क्वेश्चन ही है जो रिपीट हो रहे बार बार। 8 क्वेश्चन कौन से है, अगर आपने लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लिए, जो रिपीट हो रहे हैं ना वही करो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, सिर्फ 8 से 9 से 10 क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, उसको करो और आपको 20 मार्क्स में, अगर आप अच्छे से लिखते हो 20 में से 15 तो डेफिनेटली मिलेंगे। सिर्फ 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन पढ़ना है। अब इतना दिमाग आपको लगाना है कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया हूँ। PDF के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी छोटे से छोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड हो रहे हैं ना TY BCom के, वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, मेरा यही मकसद है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।